राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल लाइफ। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और मैं कुछ दिन के लिए ट्रिप पर गई थी क्योंकि लास्ट मंथ मैंने बताया था मेरी अच्छे से पढ़ाई हुई। नेक्स्ट को मैं अब टारगेट करने वाली हूँ और हमने नेक्स्ट टारगेट किया था हरिद्वार, शिव की नगरी। तो हरिद्वार में आए थे हम, नाइट में पहुंच चुके थे और नाइट में वहाँ का व्यू कुछ इस तरीके से था। और यहाँ पर बात करूँ मैं गर्मी की तो ठीक थी, गर्मी थी यार यहाँ पर। और मसूरी का जो वेदर था वहाँ पर ठंड थी। वो नाइट में पहुँची, नाइट में पहुँचने के बाद हमें स्टे के लिए देखना था। तो हम ये सर्वोदया करके होटल था, हम इसमें गए और हमने अपनी नाइट जो है बच्चों के साथ यहीं स्पेंड करना कंफर्ट समझा। क्योंकि हम कहीं भी स्टे कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को एक कंफर्ट जोन दे पाएँ, वहाँ पर सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल हों। तो जब तक ये उससे मैनेजमेंट से बातें कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, जब तक ये भी गाड़ी में बैठे बैठे बोर हो रहे थे दोनों, मैं इनके साथ एंजॉय कर रही थी क्योंकि ये दोनों को खेलने का बहुत मन था। और ये कौन सा गेम खेल रहे हैं बताइए मुझे। तो ये दोनों ऐसे भागम भाग पे थे और मैं भी सोच रही थी यार ये थोड़े से अच्छे से कंफर्टेबल हों। और बेचारे हमारे पति देव काम कर कर के थक गए थे, ड्राइविंग कर कर के। देन आई वांट टू गिव अ मसाज, हेल्थ मसाज की। हाँ, ये थोड़ा सा रिलैक्स फील करें, ज़्यादा देर तो नहीं हुई थी। देन हम मॉर्निंग में रेडी हो चुके थे गंगा स्नान के लिए, हमें गंगा स्नान करना था। एंड यहाँ पर हमारे जो बच्चे हैं उनका एनर्जी लेवल पूरा हाई था। ही इज़ एंजॉइंग देयर। एंड ये दोनों हमारा वेट कर रहे थे क्योंकि हम जो है अपनी ड्रेस चेंज करके ट्राई कर रहे थे, ड्रेस चेंज करके हम अच्छे से अपना मैनेज होके तब जाएं। और मैनेज भी सो पहले प्लानिंग थी हमारी कि हम जो है यहाँ पर गाड़ी पर आकर होटल पर आकर कपड़े चेंज करें, लेकिन सेकेंड प्लान चेंज हुआ कि हमें वहीं आरती करनी है गंगा मैया की। तो हम क्या करते हैं कि अपने कपड़े लेके चले जाते हैं। तो हम तैयार हो चुके थे, ये मेरा बैग था एंड दीदी का था और हम सब क्या थे चले गए थे। और यहाँ पर जो महात्म होता है, कोई भी हरिद्वार गया हो तो हमें हर की पौड़ी पर नहाना होता है। जल हर जगह लेकर, लेकिन जो महात्म होता है, जो वहाँ पर संगम होता है, वो हर की पैड़ी पर होता है। तो सेफली वहाँ पर बात करें बहाव की तो वो बहुत तेज़ था, मतलब थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके हमें नहाना था। तो हम थोड़ा सा दूर नहाए थे ताकि हम भी कंफर्ट रहे एंड बच्चे भी। और शिवन का क्या था कि वो बहुत एक्साइटेड थी नहाने के लिए। स्पेशली मैंने इसको 2 दिन से नहीं नहलाया, ऊपर से ही मैंने सोचा आज नहाएंगे, पर कोई बात नहीं, आज वो अपना फुल डे एंजॉय करेगी। और इसके यही आदत है कि रास्ते में से कुछ भी मिले इसे वो चाहिए तो चाहिए। सबसे ज़्यादा शरारती इन तीनों बच्चों में यही है, ये सबसे ज़्यादा शरारती थी, इसे हर चीज़ चाहिए। देन हम आ चुके थे गंगा स्नान के लिए और सबसे पहले जो गंगा स्नान करा वो करा शिवन ने। शी इज़ रेडी टू प्रिपेयरिंग बाथ एंड ये बहुत एक्साइटेड थी। मतलब मैं भी यही थी कि मैं इसका एक भी मोमेंट मिस ना करूँ, इसका हर मोमेंट को मैं कैप्चर करूँ। पानी यहाँ पर बहुत ठंडा था इसलिए हम जल्दी आ गए थे, लेकिन हम सब ने प्लान किया कि हम जल्दी नहीं नहाएंगे, बच्चों को पूरा एंजॉय करना है, पूरा ट्रिप एंजॉय करना है। और शिवन यहाँ पर इतना एंजॉय कर रही थी, बहुत ज़्यादा। देन अब हम सब रेडी हो गए थे, हमने डिसाइड किया था एक एक करके नहाते हैं क्योंकि बच्चों को भी तो हैंडल करना है हमको। हमारे पास 3 बच्चे थे। अब मैं शिवन को एंजॉय करा रही थी थोड़ा अंदर जाके, लेकिन इसके पापा है कि वो बाहर ही नहाए। मतलब उनका ये था कि उन्हें एक मग्गा दे दो और वो बाहर ही नहाएंगे, अंदर इन्हें जाने से बहुत डर लगता था। लेकिन मेरा मन था, मेरे को जो करना है वो करना है। मैं बहुत अच्छे से एंजॉय किया और मेरी ये वीडियो बनाने में इनको थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन कोई बात नहीं। आई वांट टू कैप्चर एवरी मोमेंट एंड एट एनी कॉस्ट। सभी बहुत हमने नहाए, हमने प्लानिंग करी थी हम 2 से 3 घंटे नहाएंगे।
तो दीदी वाले बच्चे तो जल्दी नहा के फ्री हो गए थे क्योंकि उन्हें थोड़ा सा डर लग रहा था। लेकिन शिवन का था कि फर्स्ट से लास्ट तक नहाई थी। और हर की पौड़ी में यह महत्तम होता है कि हमें अपने जोड़े के साथ डुबकी लगानी है। तो यहाँ पर दीदी और जीजाजी, देन मी एंड माय हस्बैंड, हम दोनों भी यहाँ पर गंगा स्नान करा। अगर आप भी कभी जाते हैं हर की पौड़ी पर तो आप साथ में ज़रूर डुबकी लगाइएगा एक दूसरे के साथ। इससे प्रेम संबंध और आराधना का प्रतीक होता है, ऐसा आपको करना चाहिए। दैन इसके बाद हमने क्लिक करे बहुत सारे फ़ोटो और मेरा और शिवन का था हम सबसे ज़्यादा नहाए थे। पता नहीं क्यों हम दोनों को इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, ऐसा क्यों। फिर इसके बाद मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यहाँ भी हमने बहुत इन्जॉय करा। यहाँ के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट था कि हम 2 जगह यात्रा करेंगे, वो चामुंडा देवी और मनसा देवी। फिर स्नान करने के बाद हम आ गए एंड देन हमने गेटअप लिया। आज की ड्रेस थी, ये सूट था, ये स्पेशली यहीं के लिए मैंने लेके आई थी। थोड़ा सा पूजा वाला येलोइश कलर मैंने पहना हुआ था और दीदी के साथ थोड़ा सा फ़ोटो शूट था। और यहाँ पर हो चुका था थोड़ा सा हल्का सा लाइट फूड खाने का। और शिवन की सबसे ज़्यादा फेवरेट है आइस की और इसने सबको ज़िद कराई। और मैं दीदी से पूछ रही थी यहाँ पे दीदी कैसा है खाने में, तो बोल रही थी बहुत टेस्टी। और ये चुस्की ना वो कभी कभी बहुत जगह मिलती है। दैन इसके बाद हमें थोड़ी दूर और ड्राइव करना था। ड्राइव करने के बाद थोड़ी दूर मतलब हर की पौड़ी से अगर आपकी कार की पार्किंग पास में है तो ठीक है, अदरवाइज़ हमें थोड़ी दूर जाके अपनी कार की पार्किंग में भी हमें थोड़ा सा टाइम लगा था। और यहाँ पर क्राउड की बात करें तो यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा था। अगर कोई सैटरडे संडे का प्लान कर रहा है तो रिक्वेस्ट है कि वहाँ मत जाना क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़ थी। और हमारा भी जो टारगेट हुआ हरिद्वार आने का वो हमारा हुआ था सैटरडे में। और यहाँ से मैं आपको कैप्चर करके दिखाऊँ सामने का मोमेंट, इतना मज़ा आ रहा था। मतलब गाड़ी में बैठ के तो ट्रिप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी, लेकिन हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। अप्रॉक्स 11 बज चुके थे और हरिद्वार में जो 11 बजे की धूप थी बहुत ज़्यादा थी। और इसी में ही हमने टारगेट लिया कि हमें मनसा देवी जाना है। पहले हमने सोचा था कि हम जो है मनसा देवी वो उड़न खटोले जिन्हें बोलते हैं, मुझे नहीं पता, हमें तो बचपन से वही सिखाया गया है कि हम उसे वही बोले, उससे जाने का था। लेकिन उससे टिकट का नंबर जो आ रहा था वो आ रहा था 2-2.5 घंटे में। फिर हमने प्लान किया कि हम पैदल ही जाते हैं। तो पैदल जाने के लिए हमें जाना था, ये टॉप फ्लोर पे आपको जो एक मंदिर दिखाई दे रहा है वो मनसा देवी है। हम हर की पौड़ी को पार करते हुए जा रहे थे और हमारे साथ बच्चे भी थे। तो भाई बच्चे तो इतनी देर से नहीं चल पाते, लेकिन उन्होंने भी बहुत सपोर्ट करा। हमें चढ़ना बहुत टिपिकल पड़ा, हम जो ऊपर चढ़ाई थी, लेकिन उतरना इससे आसान था। और हमारा टारगेट था धूप में, बिल्कुल इतनी तगड़ी धूप थी कि सर पे वो धूप लग रही थी। लेकिन अगर हम आए हैं तो आना तो है। इस धूप को देख के हमें रास्ते में हमारा प्लान चेंज, मतलब हमने अब टारगेट किया बस भाई मनसा देवी चढ़ना है, इससे ज़्यादा हमारे बस की है नहीं। क्योंकि मैं आपको बताऊँ गर्मी है, कितनी ज़्यादा गर्मी थी। मैं आपको मतलब यहाँ भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं आपको नहीं बता सकती, बहुत गर्मी थी। लेकिन ऊपर से मैं आपको व्यू दिखाऊँ पूरे हरिद्वार का तो देखो चारों तरफ गंगा मैया, हर की पौड़ी, सब जगह ये क्राउड था। ये टॉप फ्लोर पे था, लेकिन थोड़ा सा बीच में ब्रेक करते करते हम ऊपर चढ़ रहे थे, जूस लिक्विड ले लेके और बच्चों को गोद में ले जाके। सबसे ज़्यादा फिक्र हमें अपने बच्चों की होती है यार, स्पेशली वी आर मदर्स। और रास्ते में मतलब ऐसी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी जो आपके दिल को कनेक्ट कर जाती है। ये दोनों अंधे थे और ये यहाँ पर मतलब सब अपने लिए ही कमाते हैं यार, इनका भी यही था रोज़ी रोटी का। और हम जल्दी पहुंच गए थे तो इन्होंने हमें शॉर्टकट ट्रिक लगाई और इन्होंने थोड़ी सी हमसे ज़्यादा डबल मेहनत करी। और वो डबल मेहनत क्या थी कि इन्होंने शॉर्टकट के लिए वहाँ पर ये सारे भी रास्ते हैं, इन्होंने यहाँ से ट्राई करा। थोड़ा सा टिपिकल था इनके लिए, लेकिन कोई बात नहीं, हमने सफ़र करा, इन्होंने थोड़ा सा शॉर्टकट मारा। ओ वाह क्या वेदर है, मतलब देखिए वीडियो में देखने में आपको सच में बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जो हम शूट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं दोपहर में।
थोड़ा सा ऊपर जाके, मतलब कॉस्टली की बात करें तो ये इतना कॉस्टली नहीं है यार, ये भी इतने ऊपर चढ़ाई पे जाके ये सब बेचते हैं। तो ये प्लेट आपको 10 रुपए की मिल जाएगी, लेकिन आपकी खाने मजबूरी बन जाएगी क्योंकि हालत ही ऐसी हो जाती है यार चढ़ते चढ़ते। देन हम पहुंच चुके थे मंदिर पर। माता मनसा देवी के लिए हमें प्रसाद लेना था पूजा का, ये फूल था, इस शॉप से हमने प्रसाद लिया। अगर आप जोड़े से जाते हैं तो वहाँ पर आप जोड़े के साथ आपको माता रानी की चुंदरी चढ़ानी चाहिए। ऐसा बोलते हैं यार, बार बार तो हम यहाँ इस जगह नहीं जाते हैं, लेकिन हमें जोड़े के साथ चढ़ाना चाहिए। और ये है यहाँ पर आपका मनसा देवी का मंदिर, और ये थोड़ा सा और रास्ता हमें सफ़र करना है। और यहाँ जाके पता चलता है कि सुबह शाम यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, और थोड़ा सा आफ्टरनून में जाओ, दोपहर के टाइम जाओ तो यहाँ पर भीड़ इतनी नहीं होती है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि जब हम दोपहर के टाइम पे गए हैं तब यहाँ पर इतनी भीड़ है, तो सुबह कितनी होगी। बस माता का नाम लेके हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। और इसके बाद थोड़ा सा फ़ोटो खींचना मेरे को सही नहीं लगा। सही की बात नहीं है, भीड़ इतनी थी और बार बार यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि जेब कतरों से बचे। मुझे अपना फ़ोन भी बचाना था, यही था। और ये सब मुझे एडवाइस कर रहे थे कि आप अपनी पॉकेट में रख लो। तो जितना मेरे से शूट हुआ वो था। ये था मनसा देवी का एंट्री गेट, और वहाँ पर पता आके चला कि बहुत लंबी लाइन थी। ये थी वहाँ का इतना बड़ा क्राउड। दर्शन अच्छे से हुए, सब कुछ अच्छे से हुआ। रिटर्न में हमें मिली ये भेल पूड़ी, जो हम रिटर्न होते टाइम इसको एंजॉय कर रहे थे। इन सब की भी हालत डाउन हो चुकी थी गर्मी की वजह से। देन नीचे आकर डिसाइड किया, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, हमने खाना ट्राई करा। और यहाँ का खाना भाई सबसे बेस्ट खाना था। मतलब घर से निकलने के बाद जो हमें सुकून भरा खाना मिला वो हमें हरिद्वार में मिला। होटल का नाम मैं कैप्चर करना भूल गई, लेकिन हमने फुल प्लेट 2 थालियाँ ली थी। जो इतनी टेस्टी खाना था, सच में सेटिस्फेक्शन हमें मिल चुका था खाने के बाद। देन अब हमारा कोई डिसीज़न नहीं था, हमने प्लानिंग की, हम बहुत अच्छे तरीके से थक चुके थे और हमने डिसाइड किया कि अब हम जाएंगे घर के लिए हमने जाना तय कर लिया था। और रास्ते में दीदी के बच्चे सो चुके थे दोनों, और शिव्या की हो चुकी थी मस्ती। ये पूरा स्टाइल दिखा रही थी कि मम्मा मैं कैसे नहाई थी, ऐसे मैंने साबुन लगा के नहाई थी। बुआ से बोल रही थी बुआ मेरे ऊपर पानी डालो। देन हम अब आ चुके थे अपने घर, मतलब अपने एरिया में। ये था नोएडा का एरिया, और अब हम घर एंटर हो चुके हैं। यहाँ से नोएडा से हमारा घर जो है लगभग 1 किलोमीटर बचता है, और हमें आते आते लगभग बज चुके थे 11:30। इसके बाद हमने दीदी को उनके घर छोड़ा, और उसके बाद मतलब दीदी ने हमसे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि उनके घर रुक जाओ, लेकिन मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं माने। उन्होंने कहा कि फिर मेरे को सुबह को अपने घर जाना है। तो दीदी से घर से मेरा डिस्टेंस जो है लगभग 20 मिनट का रास्ता है। दीदी को छोड़ने के बाद देन हम अपने घर आए। अपने घर आने के बाद वही डेली का रूटीन, सोए थे रात को, सोने के बाद सुबह उठे और जितने भी ट्रिप के सारे काम थे, कपड़े वॉश करना क्योंकि इतने दिन में हमारे कपड़े वॉश भी नहीं हुए थे, सारा मैनेज किया। देन उसके बाद डिसाइड किया कि मुझे अपने घर जाना है। 2 घर होते हैं स्पेशली लड़कियों के। देन शाम को रात को 9 बजे मैं अपने घर आ चुकी हूँ। ये भी मेरा जहाजे के पास घर पड़ता है, और यहाँ आके भैया के साथ एंजॉय मस्ती। और शिवन यहाँ पर सो चुका था, बहुत गप्पे लड़ाई क्योंकि भैया सैटरडे संडे घर आते हैं, तो मेरे पास उनके साथ यही टाइम था स्पेंड करने का। और अब यहाँ से मैं अपनी स्टडी शुरू करूँगी। अगर आज का मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।